हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम मई 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ भी अवेलेबल है, एंड तक जरूरी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इसराइल साइंड फर्स्ट फ्री ट्रेड डील विद यूएई। सो यूएई के साथ पहली मर्तबा इसराइल ने 31 मई 2022 को एक माहिदा किया है, ट्रेड डील किया है, तिजारत का माहिदा किया है। और ये जो है 31 मई को किया है। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, इसने कबूल किया था, रिकग्नाइज किया था पहले इसराइल को, लेकिन 31 मई 2022 को इन्होंने बाज़ाब्ता जो है बहुत ही बड़ा एक एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिकेम फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन साइबर सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ नेटो। सो साउथ कोरिया जो है ये पहला एशिया का कंट्री बन गया, यानी कि एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं 50 अराउंड कंट्रीज हैं, उनमें पहला कंट्री साउथ कोरिया बन गया है जिसने साइबर सिक्योरिटी ग्रुप जो है नेटो का ज्वाइन किया है। सो ये मई 2022 में ही इन्होंने ज्वाइन किया है। वैन इंडियन सिंगर एंड पॉलिटिशियन सिद्धू मूसेवाला असासिनेटेड। सो इसे जो है 29 मई 2022 को असासिनेट किया गया है। 29 मई इसका करेक्ट आंसर है। इंडिया से ताल्लुक रखते थे, सियासतदान भी थे, कांग्रेस लीडर भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हाईएस्ट पेड एथलीट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 2022। सो लियोनेल मेसी जो है ये हाईएस्ट पेड यानी कि सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले खिलाड़ी हैं, और ये रिसेंटली फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की है 2022 की। ये प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं जिनका ताल्लुक अर्जेंटीना से है। विच कंट्री टॉप्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022। नॉर्वे ने इसको टॉप किया है, यानी कि नॉर्वे वो कंट्री है जहां सबसे ज्यादा सहाफ़ी बरादरी को आज़ादी है। सब जो टोटल कंट्रीज इसमें शामिल थे वो 180 थे। नॉर्वे जो है टॉप पर है, और बॉटम पर यानी कि सबसे जो बुरी हालत है सहाफ़ियों की वो नॉर्थ कोरिया में है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। हु हैज बीन ऑनर्ड विद वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। सो सिंथिया रोजेनवेग को वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 दिया गया है, और ये जो है एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं, और इनको देने वाला जो अवार्ड देने वाला ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, और अवार्ड जो है इन्हें 5 मई 2022 को दिया गया है। विच कंट्री रिपोर्टेड फर्स्ट कोविड केसेस ऑन 12th ऑफ मई। 12 मई को पहली मर्तबा नॉर्थ कोरिया ने अपने मुल्क में कोविड के केसेस इसके सामने आए हैं, रिपोर्ट किए हैं। इससे पहले इस कंट्री में कोविड के केसेस नहीं थे। नॉर्थ कोरिया जिसका कैपिटल प्योंगयांग है, साउथ कोरिया एक अलग कंट्री है, उसका कैपिटल सियोल है। दोनों एशियन कंट्रीज हैं। विच कंट्री टॉप्ड ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022। सो यूएसए अमेरिका ने इसको टॉप किया है। इस डेटा को रिलीज किया है चाइनालिसिस ने, और यूएसए ने इसको टॉप किया है। चाइनालिसिस का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। दूसरे नंबर पर इस लिस्ट में कंट्री जो है वो यूके है, और तीसरे नंबर पर जर्मनी है। वैन अल जजीरा रिपोर्टर शीरीन अबू अकले किल्ड बाय इसराइली आर्मी गन फायर इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। सो इन्हें 11 मई 2022 को कत्ल किया गया है इसराइलियों की जानिब से, और ये जो है अल जजीरा जो कि कतर बेस्ड एक न्यूज़ चैनल है उसकी एक रिपोर्टर हुआ करती थी, और ये जो है इसका करेक्ट आंसर 11 मई है। और इसे जेनिन एक सिटी है फ़लस्तीन का, वहाँ कत्ल किया गया है। हु इज़ द न्यू लीडर ऑफ हांगकांग। हांगकांग के जो नए लीडर हैं वो जॉन ली बन गए हैं। जॉन ली मई 2022 में लीडर बने हैं। इनसे पहले केरी लेम हुआ करते थे, केरी लेम को इन्होंने रिप्लेस किया है। विच कंट्री सेलिब्रेट्स विक्ट्री डे ऑन मई 9 एवरी ईयर। सो रशिया जो है हर साल 9 मई को विक्ट्री डे, फतेह का दिन मनाता है, क्योंकि रशिया कहता है कि 1945 में 9 मई को हमने नाजी जर्मनी को शिकस्त दी थी, तो इसीलिए वो 9 मई को हर साल फतेह का दिन यानी कि विक्ट्री डे मनाते हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अपना टेस्ट जरूर लें। यूएई प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जैद पास्ड अवे ऑन। सो ये जो है खलीफा थे 13 मई 2022 को इंतकाल कर गए हैं। 1948 में पैदा हुए थे। हाफ बिरादर हैं, मोहम्मद बिन जैद के हाफ बिरादर थे, और ये जो थे 2004 में मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर बने थे जब इनके वालिद इंतकाल कर गए थे। और ये जो है अब
मोहम्मद बिन जैद इनके हाफ ब्रदर यूएई के सदर बने हैं 15 मई को। 13 मई को शेख खलीफा बिन जैद इंतकाल कर गए हैं। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया? सोमालिया के जो मौजूदा सदर हैं वो हसन शेख महमूद हैं। हसन शेख महमूद 10वें सदर बने हैं सोमालिया के 15 मई 2022 को, और इन्होंने मोहम्मद अब्दुल हई महमूद को रिप्लेस किया है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सोमालिया? सोमालिया का कैपिटल क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। विच आर द ओनली 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट हैव नॉट एडमिनिस्ट्रेटेड वैक्सीन? सो रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 2 ही ऐसी कंट्रीज है, नॉर्थ कोरिया और इरेट्रिया, इन्होंने जो वैक्सीन्स हैं उनको नहीं लगाया है, एडमिनिस्ट्रेट नहीं किया है। विच बिकेम वर्ल्ड्स टॉप परफॉर्मिंग करेंसी इन द ईयर 2022? सो रशियन रूबल जो है ये दुनिया की टॉप परफॉर्मिंग करेंसी बन गई है 2022 में। सो ये रशियन रूबल जो है इसका करेक्ट आंसर है। वैन फार्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एंड्रयू सिमंड्स डाइड इन कार क्रैश। सो एंड्रयू सिमंड्स 14 मई 2022 को जो है रोड हादसे में इंतकाल कर गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक था, 46 बरस की एज में रोड हादसे में इंतकाल कर गए हैं। बफेलो शूटिंग 2022 इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन? सो 14 मई 2022 को बफेलो शूटिंग हादसा पेश आया है, यूएसए अमेरिका में है। बफेलो एक सिटी है अमेरिका का, वहां फायरिंग हुई और उसमें जो है 10 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री चेयर द सेकंड ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट 2022? सो ये यूएसए ने इसको चेयर किया है। सो यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने इसको जो है मेजबानी इसकी की थी। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका के जो मौजूदा वजीर आजम हैं वो रानिल विक्रमी सिंघे हैं, और ये जो हैं 12 मई 2022 को वजीर आजम बने हैं। इनसे पहले महिंदा राजापक्सा हुआ करते थे, जिन्होंने 9 मई 2022 को रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। विच कंट्री टॉप्ड क्लाइमेट रेजिलियंस इंडेक्स? तो ये यूएसए ने इसको टॉप किया है। पाकिस्तान की जो रैंक है वो 104 है, सबसे जो नीचे पर है वो एक चार्ड है, चार्ड एक कंट्री है, और टॉपर जो है इसमें यूएसए है। इन विच यूएस स्टेट अ टीनेज गनमैन किल्ड 18 चिल्ड्रन इन मई 2022? सो मई 2022 में टेक्सास एक रियासत है अमेरिका की, वहाँ एक नौजवान लड़के ने 18 बच्चों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। सो टेक्सास उस रियासत में ये हादसा पेश आया है। एक तो बफेलो शूटिंग का वो 14 मई को, इसके 10 दिन बाद 24 मई को ये सानिया पेश आया है। सो ये जो है टेक्सास इसका करेक्ट आंसर है। which has became the world's most valuable company in 2022? सो सऊदी अरामको जो है ये दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, और ये पेट्रो कंपनी है, सऊदी अरब की है। इसके साथ साथ इससे पहले एप्पल जो है दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी हुआ करती थी, लेकिन उसको ओवरटेक कर लिया है अरामको ने। अरामको 1933 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस? फ्रांस के जो मौजूदा वजीर आजम हैं वो एलिजाबेथ बोर्न हैं। एलिजाबेथ बोर्न जो है 16 मई 2022 को फ्रांस की तारीख की दूसरी वजीर आजम बनी हैं। पहली मरतबा जो वजीर आजम बनी थी उसका नाम एडिथ क्रीजन था। एडिथ क्रीजन 15 मई 1991 से लेकर 2 अप्रैल 1992 तक पहली खातून वजीर आजम थी फ्रांस की हिस्ट्री में। लेकिन दूसरी मरतबा मई 2022 में 16 मई 2022 को एलिजाबेथ बोर्न बन गई हैं दूसरी वजीर आजम, खातून वजीर आजम, और इन्होंने रिप्लेस किया है जेन कास्टेक्स को। जेन कास्टेक्स जो थे ये जुलाई 2020 से लेकर सदर थे, प्राइम मिनिस्टर थे। फ्रांस के सदर जो मौजूदा सदर हैं वो एमिनुअल मैक्रोन हैं, और जो वजीर आजम हैं वो एलिजाबेथ बोर्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिकेम फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस मैंडेटरी मंकी पॉक्स क्वारंटीन? सो बेल्जियम जो है पहले कंट्री बन गए हैं जिन्होंने मैंडेटरी कर दिया है क्वारंटीन को मंकी पॉक्स के 21 मई 2022 को। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं जो मई में ऑब्जर्व किए जाते हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है ये 2nd सैटरडे ऑफ मई और 2nd सैटरडे ऑफ अक्टूबर, यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है साल में 2 मरतबा ऑब्जर्व किया जाता है। पहली मरतबा हफ्ता जो आता है
दूसरा हफ्ता जो आता है मई का उस दिन, और दूसरा हफ्ता जो अक्टूबर महीने का आता है उस दिन, यानी कि 2 मरतबा ये दिन जो है ऑब्जर्व किया जाता है। और इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड लूपोस डे ये जो है हर साल 10 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। लूपोस जो है एक किस्म की डिजीज है, बीमारी है। इंटरनेशनल नो डाइट डे 6 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड अजमा डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। अजमा एक बीमारी है, सांस लेने की जो बीमारी होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी कि जो फायर फाइटर्स के जो एहलकार होते हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ ये 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। 74th नकबा डे इन फ़लस्तीन ये 15 मई 2022 को ऑब्जर्व किया गया है। नकबा एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, तबाही जो फैलाई गई थी फ़लस्तीन में 1948 को 14 मई को कब्ज़ा कर लिया था इसराइल ने। इसराइल 14 मई 1948 को रियासत बनकर उभरा था। तो उसके बाद जो है 15 मई को उसके अगले रोज़ फ़लस्तीनियों ने ये किया कि हम नकबा डे मनाएंगे। सो नकबा डे अब इस मरतबा 74वां नकबा डे मनाया गया है 15 मई को। सो वर्ल्ड ट्यूना डे ये फिशिंग के रिलेटेड है, मछलियों के रिलेटेड है, ये 2 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसके साथ थैलेसीमिया डे जो है ये 8 मई को। वर्ल्ड एथलीट्स डे 7 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 29 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 15 मई को। इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 मई को। जो है थायराइड डे, इंटरनेशनल थायराइड डे 25 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर हम मई की बात करें तो मई में जो हिस्ट्री में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, सो सेलोन जो श्रीलंका का पुराना नाम था सेलोन था, लेकिन इसे मई में ही 22 मई 1972 को इसका नाम चेंज करके श्रीलंका रखा गया। फीफा जो है जो कि फुटबॉल का एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, इसे भी 21 मई 1904 को इस्टेब्लिश किया गया था। इंडियन रेवोल्यूशन जो 1857 में हुई थी, बगावत हिंद, वो भी मई के महीने में 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी। नेल्सन मंडेला सदर बने थे, साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, स्याह फाम सदर बने थे, वो भी 10 मई को 1994 में 1999 तक ये सदर थे। और दिसंबर 2013 में इनका इंतकाल हुआ और ये जो है 27 बरस जेल में थे। नेपाल जो है ये बना था, रिपब्लिक बना था 28 मई 2008 को, क्योंकि नेपाल इससे पहले इसमें बादशाहत था। सो 240 साल बादशाहत ख़त्म हुई नेपाल में कब? 28 मई 2008 को। सो इसीलिए नेपाल को जो है, नेपाल हर साल 28 मई को मनाता है, अपना रिपब्लिक डे मनाता है, हॉलीडे भी मनाता है। अब क्वेश्चन आता है कि करंट अफेयर्स की तैयारी कहाँ से करें। सो हम इस यूट्यूब चैनल टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जो है हफ्तावार और मंथली जो वीडियो लेक्चर्स हैं, पाकिस्तान अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स की वीडियोस बनाते हैं। आप रेगुलरली इन वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके साथ साथ इस चैनल पर आपको साल 2022 के तमाम करंट अफेयर्स PDF के साथ मिल जाएंगे। इसके साथ साथ हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है testpoint.pk, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ आपको हर महीने के करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल पाकिस्तान करंट अफेयर्स, तमाम करंट अफेयर्स और पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। इस वेबसाइट की ये खूबी है कि यहाँ हर सवाल वजाहत के साथ अपलोड की जाती है, जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। testpoint.pk का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ साथ अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इसके साथ साथ हमें सपोर्ट ज़रूर करें। इसका जो PDF है वो भी फ्री में मैंने दिया हुआ है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।